बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से हमारा टॉपिक है आज तिजारती चक्कर के वजूहात। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौमें उरूज और ज़वाल का शिकार होती रहती हैं। जो कौम उरूज पर गई उसे ज़वाल होना ही होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा हमेशा ज़वाल पर रहे, और जो कौम उरूज पर चली जाती है वो भी ज़वाल पर जाएगी ही जाएगी, और जो कौम ज़वाल पर चली जाती है उसे भी एक न एक दिन उरूज पर जाना है। तो किसी भी कौम के उरूज पर चले जाने के बाद ज़वाल पर जाने की अजीब वजूहात हो सकती हैं कि कैसे हो सकता है कि कौम उरूज पर चली जाए। किसको पसंद है कि वो ज़वाल पर जाए, लेकिन ज़वाल पर फिर क्यों चली जाती हैं वो कौमें। तो स्टूडेंट्स, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें बहुत सारी वजूहात तो मुआशी हैं, लेकिन आज हम जिन वजूहात का जायज़ा ले रहे हैं ये मुआशी नहीं है, बल्कि आज हम समाजी और सोशल वजूहात का जायज़ा लेंगे कि कौमें समाजी वजूहात की बुनियाद पर भी ज़वाल पर चली जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताता चला जाऊं कि ये सारी मेरी ज़ाती राय है। हो सकता है कि इकोनॉमिक्स का इससे कोई ताल्लुक ना हो, क्योंकि ये सारी की सारी सोशल वजूहात हैं, इसलिए आपका इससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। आप इख्तलाफ राय रखते हैं, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहैसियत एक तालिब इल्म के मैंने तारीख़ की, मैंने हिस्ट्री की, जो कौमों का मुताला किया, उसमें मुझे यही नज़र आया कि कौम ज़वाल और उरूज की कहानियाँ मुआशी वजूहात ही की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उसके पीछे कुछ सियासी वजूहात भी होती हैं और मुआशरती वजूहात भी होती हैं। हम उन्हीं मुआशरती वजूहात का जायज़ा लेंगे। कभी फिर मौका मिला तो सियासी वजूहात का भी जायज़ा लेंगे हम, लेकिन आज हम सिर्फ समाजी वजूहात, मुआशरती वजूहात, जो इंसान के मुआशरे में ख़राबियाँ पैदा होती हैं उरूज पर जाने के बाद, जो ज़वाल का सबब बनती हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, काम चोरी। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि समाजी तौर पर हम ये देखते हैं कि जिस कौम के पास दौलत का ज़्यादा अनबार लग जाता है वो कौम सुस्त हो जाती है, काम करना कम कर देती है, बावजूद इसके कि पैसे की मोहब्बत इंसान के पास बहुत है। इंसान पैसा बहुत चाहता है, पैसे का यूटिलिटी कभी कम नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी पैसा इंतहा को जब पहुंचता है तो उसके अंदर लालच अपनी जगह पर मौजूद होता है, लेकिन कहीं ना कहीं काम चोरी आ जाती है। और अगर हम लालच के एलिमेंट को भी शामिल कर लें तो लालच भी दरअसल ज़वाल का सबब बनता है। लालच में आकर वो हर अच्छे और बुरे हथकंडे इस्तेमाल करता है, जो चीज़ें मुआशरती खराबियों का सबब बन जाती हैं, यूँ वो पूरा मुआशरा ओवला नीचे गिर जाता है। ख्याल रखिएगा कि हम किसी फर्द वाहिद की बात नहीं कर रहे, हम कौम की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल कौम उरूज पर जाकर सुस्ती, कामचोरी और काहली का मुजाहरा करती है, तो वो कौम उरूज पर रहने की बजाय ज़वाल की तरफ सफ़र करना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें यह वहम होता है कि हम अगर काम नहीं भी करेंगे, अगर हम बिजनेस नहीं भी करेंगे, तो हमारी दौलत के इतने बड़े ढेर ख़त्म थोड़ी होने वाले हैं। ये बात किसी हद तक उनकी ठीक भी होती है कि उनकी दौलत इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, इसीलिए उरूज से ज़वाल तक जाने के लिए कोई 2-4 साल नहीं लगते, बहुत टाइम लगता है, कभी कभी तो इसके लिए सदियाँ लग जाती हैं। लेकिन ऐसा होके ही रहता है, वो कौम दौलत के बलबूते पर थोड़ा सा सुस्ती का मुजाहरा करती है, नतीजतन उसकी जो जमाशुदा पूंजी है वो कम होना शुरू हो जाती है। एक तरफ काम ना करने की वजह से उसमें इजाफा कम हो जाता है, और दूसरी तरफ काम चोरी की वजह से खर्चा तो करना है, वो अखराजात की सूरत में निकलना शुरू हो जाता है। दूसरी वजह बेरारवी। माजरत के साथ स्टूडेंट, जब किसी कौम के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है तो वो कौम बुराइयों का शिकार हो जाती है, वो कौम शराब नोशी का शिकार हो जाती है, वो कौम बहुत सी बदतमीजियाँ करना शुरू कर देती है। तो उन्हीं बुराइयों की बुनियाद पर आप देखते हैं कि वो सारी की सारी दौलत कम होना शुरू हो जाती है। जाहिर है कि आपके पास जो दौलत के अंबार लगे हुए हैं, एक तरफ तो आप काम चोरी की वजह से काम कम करना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन में इजाफा कम हो गया, दूसरी तरफ जो जमाशुदा पैसा था वो बेरारवी और बुराइयों में खर्च होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बुराइयाँ, बेरारवी, शराब नोशी इस किस्म की वो बीमारियाँ हैं जो पैसे के बगैर पूरी नहीं हो सकती। जब आपके पास पैसा ज़्यादा आता है तो वो कौम इस बुराई की तरफ निकल जाती है। हिस्ट्री का मुताला कर लें, मुझे किसी कौम का बताने का कोई शौक़ नहीं, तो आप हिस्ट्री का मुताला करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी कौमें बेरारवी की वजह से तबाही का शिकार हुई, और आज भी बहुत सी कौमें इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर तबाह भी हो रही हैं। तीसरी वजह जंग व जदल। तो स्टूडेंट्स, किसी कौम के उरूज से ज़वाल की तरफ जाने का एक बड़ा सबब जंगें भी बनती हैं। जब कोई कौम उरूज पर चली जाती है तो उसका दिमाग में यह खन्नास भर जाता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर हूँ और मैं पूरी दुनिया को काबू करने की कोशिश करूँ, लिहाजा वो अपने इर्द गिर्द के इलाके में हमले करना शुरू कर देता है। इर्द गिर्द के मुल्कों को कंट्रोल करने के लिए उन पर हमला आवर होता है। यूं वो जमा पैसा, वो सारा का सारी मुआशी खुशहाली जंग की नज़र हो जाती है। आप जानते हैं जंगें तो बड़ी बड़ी कौमों को तबाह कर देती हैं।
تو जंगें किसी भी कौम के लिए मुआशी बेहतरी का सबब थोड़ी बनती हैं। कौमें तबाह हो जाती हैं जंगों में, लेकिन कोई कौम शरारत के एलिमेंट को लेकर मुसलसल दूसरों पर हमला करते हुए जंग करता है तो उसकी जंग की वजह से इकॉनमी पुअर होना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर है वहाँ अखराजात ज़्यादा होंगे, कैजुअलिटीज़ ज़्यादा होंगी, मुल्क की तबाही हो जाती है। तो मुल्क जो खुशहाली पर थी आहिस्ता आहिस्ता उरूज पर तो कौम जो खुशहाली पर थी वो आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल की तरफ निकल जाती है। चौथी वजह जो है हमारी तकब्बुर है। जब कौम के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है तो वो तकब्बुर का शिकार हो जाती है। ये एक ऐसी अलामत है, ये एक ऐसी बीमारी है जो गॉड को पसंद नहीं, जो अल्लाह को पसंद नहीं है। लिहाजा वो कौम तकब्बुर की बुनियाद पर ये सारे काम भी करती है और बहुत सारे काम जो नहीं करने हम करना शुरू कर देते हैं। तकब्बुर की वजह से लोग एक दूसरे को हकीर समझते हैं, दूसरी कौमों को हकीर समझते हैं। ये कौमें ये समझती हैं कि किसी कौम को फतह कर लेना, किसी कौम को तबाह कर देना, किसी कौम को बेइज्जत कर देना कोई बड़ी बात नहीं। लिहाजा अपने तकब्बर के ज़ोम में ये हरकतें करना शुरू कर देते हैं। ये सारी की सारी हरकतें मईशत की तबाही का सबब बनती हैं। और सबसे आखिरी बात जो है वो अल्लाह से दूरी होती है। जब कौमें ये बुराइयाँ शुरू कर देती हैं तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह उनको याद नहीं रहता। अल्लाह से दूरी इख्तियार करती है वो कौम, मज़हब से दूर हो जाती है वो कौम, और आहिस्ता आहिस्ता मज़हब से दूर होती है, अल्लाह से दूर होती है तो कहरे इलाही, गज़्ब इलाही तो उस कौम पर आना ही आना है। तो सारी चीज़ें मिलकर आखिर में अल्लाह को और गॉड को नाराज़ करके बैठते हैं हम और तबाही को खुद ख़रीद लेते हैं। तो यूं ये चंद एक बड़ी बड़ी चीज़ें हमारी तबाही का सबब बन जाती हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा ये था टॉपिक आज। ये जो हम आज वजूहात का जायज़ा ले रहे थे, मैं फिर बता दूं ये मुआशी नहीं बल्कि मुआशरती वजूहात हैं और किसी का इससे इत्तफाक करना या किसी की मुखालफत करना उसका अपना राइट है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आप बहुत सीख रहे होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल का बटन ज़रूर दबा दिया करें। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। बस।